Hi everyone, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor. Cancer, welcome to my channel. मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए या फिर मुझसे टैरो सीखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं यहाँ आसपास कहीं लिख दूँगी. Now, without further ado, let us begin. Cancer, what can you expect for the next 3 months, January, February, and March 2025? Let us see. Alright, so the very first card that we have is 8 of Pentacles. Work. I think आपका जो साल शुरुआत होगा 2025, you will work a lot. अब ये काम आपका करियर से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर आप पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत काम करोगे. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम के दौरान काफ़ी इंट्रोवर्टेड रहने वाले हो. ऑल्सो इन 3 महीनों में आप जो भी काम करोगे या जिन भी चीज़ों पे एक्शन लोगे, आपको किसी और से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग. लेट मी गेट अनदर कार्ड. 6 of Wands. See, this is such a beautiful energy, Cancer. साल की शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छे से होने वाली है, स्पेशली द फर्स्ट 3 months. इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगी. कुछ आपकी कोई अचीवमेंट भी ज़रूर होगी जनवरी, फरवरी या मार्च में. अब ये अचीवमेंट करियर वाइज भी हो सकती है, ये पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है. बट आई सी कि आप एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड जिसके लिए आपने काफ़ी टाइम से मेहनत करी है या एक डिफ़िकल्ट चीज़ जिसके लिए आपने काफ़ी टाइम से मेहनत करी है, यू आर ओवरकमिंग दैट. आप विक्टोरियस होके बाहर आओगे, आप जीत के बाहर आओगे उस चीज़ से. बहुत बहुत खूबसूरत. लेट मी कम टू अनदर थिंग. वी हैव द नंबर 8 एंड द नंबर 6. तो यहाँ पे वीनस की एनर्जी भी है और सैटर्न की एनर्जी भी है. ये भी है कि आप इन फर्स्ट 3 months में अपना जो रहन सहन का तरीका है, अपना जो जिस तरीके का आप कपड़े पहनते हो या जिस तरीके का आप खाना खाते हो, उसमें एक लेवल ऊपर जाओगे. तो अगर आप डाइट पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि आप डाइट पे फोकस करोगे. आप अगर अपना वार्डरोब बेटर करना चाहते हो देन आपका वार्डरोब भी बेटर होगा. अच्छे कपड़े पहनना, बालों को अच्छे से रखना, स्किन पे ध्यान देना. नाउ नेक्स्ट आई हैव द पेज ऑफ कप्स. आई फील लाइक इन पहले 3 महीनों में ना लाइफ आपके लिए बहुत ही रोज़ टिंटेड रहेगी, जिसकी वजह से आपको इमोशनल फुलफिलमेंट आएगा. एंड एक और चीज़ है, आप शायद किसी को डेट करना स्टार्ट करो अगर आप सिंगल हो तो. ये भी हो सकता है कि आप बहुत सुंदर डेट्स पर जाओ. कुड बी म्यूज़ियम डेट्स, कुड बी गार्डन डेट्स. काफ़ी आर्टिस्टिक है ये डेट्स. एंड ओवरऑल ये फर्स्ट 3 months आपके लिए वैसे भी काफ़ी आर्टिस्टिकली क्रिएटिव रहने वाले हैं. अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे भी काम करना चाहते हो एंड आपको काफ़ी टाइम से डिफ़िकल्टी हो रही है, देन अगले 3 महीने में आप क्रिएटिविटी भी आपकी बहुत खुल के एंड बहुत खिल कर निकलेगी. नाउ लेट मी सी व्हाट एल्स इज़ देयर. आई हैव द 2 of Swords. तो एज आई सेड, आप इन 3 महीनों में काफ़ी इंट्रोवर्टेड रहने वाले हो. स्पेशली फरवरी के महीने में आप काफ़ी इंट्रोवर्टेड हो जाओगे एंड फ्रेंडशिप्स से आप थोड़ा सा शायद ब्रेक ले लो. आपकी जो इंट्यूशन है वो आपका बहुत साथ देने वाली है फरवरी में. तो अगर आपको फरवरी में कोई भी किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन हो कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, जस्ट क्लोज योर आइज, सिट डाउन फॉर 5-10 minutes एंड आपको आपके आंसर्स मिलने लगेंगे खुद ही. And I also have the moon in reverse and clarifying the 2 of Swords. तो देखो, ये तो है कि आप फरवरी में काफ़ी इनर थिंकिंग करोगे. आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है या जिसके आगे मुझे सरेंडर करने की ज़रूरत है. क्योंकि कोई एक ऐसी चीज़ तो है जो या फिर फरवरी में कोई एक ऐसी चीज़ तो होगी जो शायद आपको ट्रिगर करे या फिर जो शायद आपको ये दिखाए कि ओके, इस सिचुएशन में अब कुछ बचा नहीं है तो इसको यहीं छोड़ देना चाहिए, यहीं ख़त्म कर देना चाहिए एंड इससे मूव ऑन करना चाहिए. एंड शायद आप इस चीज़ से या इस इंसान से या इस सिचुएशन से बहुत टाइम से मूव ऑन करना चाहते हो, बट वो होता है ना कि हम एक कर्म बंद हो जाते हैं
तो हम मूव ऑन नहीं कर पाते, बट आई थिंक कि आप फरवरी में मूव ऑन कर पाओगे बहुत अच्छे से। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस भी इंसान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो या जिस फ्रेंड को आपको लगता है कि बहुत करीब हैं आपके, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको वहाँ बिट्रेयल मिले। फ्रेंडशिप में बहुत ध्यान से रहना। फरवरी में यू माइट बी बैकस्टैब्ड। आई एम रियली सॉरी टू डिलीवर दैट मैसेज, बट ये भी है कि फरवरी के महीने में थोड़े जो आपके हिडन एनिमीज़ हैं वो ऊपर आएंगे, एंड आप उनको बिल्कुल भी डरना मत। फेस देम विद full strength, full power. You have the courage, you have the strength. So don't be worried about it. And देखो, कोई अगर आपका सच्चा दोस्त है तो वो बुरे से बुरे टाइम में भी आपका बहुत साथ देगा, एंड जो सच्चा दोस्त नहीं है वो आपको बुरे टाइम में छोड़ के चला जाएगा। सो बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ कि आप फरवरी में किस इंसान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। थोड़ा सा कॉशियस रहना, अपने मन की बातें बहुत ज़्यादा किसी से शेयर मत करना। हैव द एम्परर इन रिवर्स। देखो, अगले 3 महीने में यू माइट बिकम अ लिटिल बिट लेज़ी, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि सर्दियाँ हैं, थोड़ा सा हम कंफर्ट में चले जाते हैं। बट सी, एम्परर इन रिवर्स, हमको यहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए कैंसर आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ऑन दी अदर हैंड, देयर इज़ सम गुड न्यूज़ विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही थी, स्पेशली आपके फादर के साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, फाइनेंशियली भी हो सकती है ये चीज़। अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही थी, देन वो मार्च में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। अगर आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, देन मार्च तक वो कम्प्लीटली हील हो जाएंगे। और देखिए, ये भी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अकेले हैं या लोनली हैं, तो कैंसर, यहाँ पे एक बहुत प्यारा मैसेज ये है कि सबसे पहले अपने अंदर से अपने आप को प्यार करना सीखो। सबसे पहले अपने अंदर से वो फुलफिलमेंट, वो कंटेंटमेंट क्रिएट करने की कोशिश करो, एंड देन आस्क समवन एल्स टू गिव इट टू यू। ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर, आप अपने फादर से काफ़ी वैलिडेशन लेने की कोशिश करते हो, बट इन द मंथ ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर वो चीज़ आप, मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत साइकोलॉजिकली समझोगे कि मुझे किसी और की, वेदर इट इज़ माई फादर या माई ब्रदर या एनी अदर मेल इन माई लाइफ, एनी अदर मेल फ्रेंड, I don't want their validation. I don't want their approval in any sense. The 6 of Swords in reverse. See, मार्च के महीने में स्पेशली हो सकता है कि जिस फ्रेंड ने आपको थोड़ा बिट्रेयल दिया है, धोखा दिया है, आपकी शायद उस इंसान के साथ कॉन्वर्जेशन हो। ये भी हो सकता है कि आपके फादर के साथ आपकी, या जिस इंसान को अपना मेंटोर मानते हो, उस इंसान के साथ आपकी एक बहुत डीप मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन हो। मार्च में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आई वुड एक्चुअली टेल यू कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, देन मार्च में उन लोगों के साथ बैठ के हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश करो, एंड कोशिश करो कि आप कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी रिलेशनशिप हील कर पाओ। रिलेशनशिप्स का जो मेन एस्पेक्ट होता है, जो हम सब इग्नोर कर देते हैं, वो है कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन का भी सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है लिसनिंग टू द अदर पर्सन। कैंसर, I think it is time when you also learn the art of listening to other people. Knight of Wands, and अपना थोड़ा सा जो थोड़ा जो आपका इमोशनल सेल्फ है उसको थोड़ा पीछे रख के कोशिश करो कि आप दूसरों को विदाउट जजमेंट सुनो इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड आई थिंक आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन, एंड उस इंसान को आपसे क्या चाहिए या दूसरों को आपसे क्या चाहिए, आपको वो उसी में पता लग जाएगा। So thank you so much, Cancer. That was your reading for the next 3 months. I hope you enjoyed. I'll see you in the next one. Bye bye.